हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भूगोल के इस 20वें दिन में हम लेकर आए हैं कुछ मिसलेनियस क्यूज क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लेकर आ सके। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है हम शेयर करते हैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां हमें ज्वाइन कीजिए, एजुकेशन की 86 सर्च करके वहां ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट, अगर यूट्यूब नहीं भी भेजता है तो हम वहां वीडियो और उसका पीडीएफ दोनों ही शेयर करते हैं, ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस क्यूज को ज्यादा देरी नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का जो टाइमिंग है वो आपको बताते हैं, सुबह के 10 बजे है, ठीक है। और जो हिस्ट्री की क्लासेस होती हैं वो शाम को 3 बजे होती हैं। तो ये क्यूज दोनों अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो मॉर्निंग आवर में होती है, तो उसको भी अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब क्यूज अटेंड करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एडियाटिक की रानी किससे कहते हैं, किस देश को कहते हैं एडियाटिक की रानी। यहां पे आपको आंसर करना है दोस्तों, क्वीन ऑफ एडियाटिक इज वेनिस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इट्स अ वेनिस जो है वो एडियाटिक की रानी कही जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में आपके 2017 के पेपर में ही, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल, फटाफट आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आंसर यहां पे देखिए, आपका जो है ऑप्शन में बताता हूं। देखो, हाइग्रोमीटर से आपका वायुमंडल का जलवाष्प का जो कण होते हैं उनको हम लोग मापते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। अब जो दूसरा है लेक्टोमीटर का तरल का विशिष्ट घनत्व। देखिए, लेक्टोमीटर से हम लोग तरलता नहीं नापते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, एनोमिनोमीटर, ये सेट सही है, इससे हम लोग वायु की गति नापते हैं, और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। तो यहां पे आंसर जो बी है वो सही नहीं है। अब क्वेश्चन आपके पैटर्न जो है टीसीएस ऐसे ही पैटर्न सेट करेगा जहां पे आप बहुत सारी गलतियां करके आ सको। तो नहीं वाले जहां क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, है ना, ध्यान लगाओ कि क्या क्वेश्चन हो सकता है यहां पे आंसर का इसका। अगला सवाल, मानव द्वीप जिसे हम लोग आइलैंड ऑफ मैन कहते हैं कहां पर स्थित है। यहां पे पैर लिख दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। हिंदी कन्वर्जन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है यार दोस्तों, टाइपिंग करना पड़ता है बहुत सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मानव द्वीप जो है आइलैंड ऑफ मैन कहते हैं किसको, किसके बीच में है, तो ये उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने आंसर नहीं किया, याद नहीं किया, तो ये पछताओगे। यही सब क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगी है। देखिए, अभी तो मानचित्र नहीं है यहाँ पे, पर मानचित्र अगर होता तो मैं आपको यहाँ पे समझाता, ठीक है। नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, टीसीएस का पैटर्न ऐसा ही सेट करेगा एनटीपीसी के एग्जाम में, जो कि आपको 2016 के पेपर अगर दिए होंगे या फिर देखोगे तो इस चीज को समझ में आएगा। तो ये पृथ्वी है, और ये जो भारत का पार्ट है यहाँ पे जो इतना है ना, ये समझ के चलो अफगानिस्तान है इस एरिया में, ठीक है। तो अफगानिस्तान जो है ईरान से इसके बगल में है, ठीक है, इसका पार्ट सटा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान जो है वो इस पार्ट में है, जो भी अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, और उज्बेकिस्तान भी इसके बॉर्डर से लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका होगा जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है वो इसके बॉर्डर से नहीं लगा, क्योंकि जॉर्जिया जो है वो यूरोप के शायद कॉन्टिनेंट में आता है, शायद है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नोटिस किया हूँ, क्योंकि ये तीनों जो कंट्री है ये एशिया की कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है इसका बी, यानी कि जॉर्जिया से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा। डाइक जो होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2017 में आईबी के एग्जाम में। इनफैक्ट ये एलआईसी के एग्जाम में भी पूछ दिया गया है, ठीक है। और एलआईसी में जीके तो वैसे पूछता नहीं है, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कि डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है। तो ऑप्शन है नॉर्वे, हॉलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। आंसर नोट कीजिएगा, यहां पे होगा बी, हॉलैंड। हॉलैंड में सबसे ज्यादा डाइक का निर्माण होता है, ओके। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से
कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु व्यापार यानी कि मेटल का बिजनेस होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, और ये है पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो न्यू ओल्ड नेम है ना, ये ओल्ड कॉलोनी जो है नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखा आपको यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो यहाँ नोट कीजिएगा, वो युगांडा। जी हाँ, अभी हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये अभी इस शहर, इस देश के विदेश यात्रा पे गए हुए थे। तो युगांडा जो है उसका नया नाम रखा गया है दोस्तों यहाँ पे नॉर्दर्न रोडेशिया। ओके, अगला सवाल देखिए, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे जिम्बाब्वे, युगांडा, तंजानिया, ये सब अफ्रीकन कंट्री है। तो ये इसका नाम नोट कर लीजिएगा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। एटलीस्ट आप लोगों को एक काम करना है कि जितने भी कंट्रीज के नाम हो रहे हैं उसके कैपिटल याद रखिए, उसके करेंसी याद रखिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये सब का वीडियो लेकर आएंगे हम अपने चैनल पे। ठीक है, अभी फिलहाल ये कोई क्यूज कीजिए आप लोग। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? तो ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी जो है ये है आपका डी आंसर यहाँ पे, जो न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड के में से किस देश का एक भाग है। तो ये जो है न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड, निम्नलिखित में से न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड, ये जो किसका पार्ट है? तो पपुआ न्यू गिनी का। ठीक है, याद रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये मत समझिए कि पपुआ गिनी है पार्ट इन दोनों का, नहीं, ये दोनों जो है इसका पार्ट है। ओके, अगला सवाल देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियोस में। तो आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। ठीक है, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उन सबका कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए आप लोग अच्छे कमेंट करें, क्वेश्चन के आंसर के कमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज़ को लिखना। और आप अगर टाइप करके लिखते भी हो तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट रहता है, और क्वेश्चन का पैटर्न जो है याद करने का वो कुछ इस तरह से बदल चुका है। पहले क्या होता था कि जो OMR सीट पे एग्जाम होते थे तो लोग नोट्स बनाते थे कागज़ पे पेन से, पर अब आप लोगों को यहाँ पे PDF दे दिया जाता है। पर PDF देने का फायदा क्या होता है आप लोगों को? अगर वो मोबाइल में या आपके लैपटॉप में पड़ा रह जाए तो उसका फायदा क्या होगा? नहीं, उसको यहाँ खत्म होते ही PDF को एक बार रीड डाउन करिए, खुद से आंसर कीजिए एक बार। ठीक है, तो 20 ही क्वेश्चन तो लेकर आते हैं रोज आपके लिए। तो रोज अगर आप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आज देखिए 20वां दिन है, तो लगभग 20 × 20 अगर हम बात करें तो 400 से ऊपर क्वेश्चन आपको बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, 400 से भी ऊपर, क्योंकि किसी वीडियो में 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ 400 से ऊपर क्वेश्चन आपको तो दे चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर 400 क्वेश्चन एक समय याद करने जाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज 20 क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए, वो हमेशा कहीं ना कहीं माइंड में सेट रहेगा आपका आंसर। ठीक है, और लास्ट में रिवीजन के टाइम में इन सब PDF को लेके एक बार देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL 2017 में। और देखिए, जो एक बात और बताना चाहूंगा, जो NTPC RRB की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, है ना, वो बोलेंगे कि सर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके CGL SSC के रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो पैटर्न फॉलो कर रहा है SSC, वही पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे NTPC में पूछे गए हैं अभी तक, 2016 वाले पेपर में भी। ठीक है, और 2000 अभी जो 19 में होने वाला उसमें भी पूछा जाएगा। इसके अलावा SSC का ही पैटर्न फॉलो किया RRB ने। RRB में जो आपका ग्रुप D का एग्जाम हुआ अभी फिलहाल, और जो ALP का एग्जाम हुआ, ठीक है, तो इन सब में जो पैटर्न था वो SSC के ही रिगार्डिंग पैटर्न था। तो क्वेश्चन का पैटर्न यहीं से जब सेट हो रहा है तो हम क्यों ना इसके क्वेश्चन ज्यादा पढ़ें जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, बेल्जियम। इसको कहते हैं हम लोग यूरोप का कॉकपिट। अगला सवाल, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो हेल्गोलैंड है वो दोस्तों आपका B यानी कि जर्मनी का। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताता रहता हूं, क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा देखें, ठीक है, PDF से। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे थोड़ा माफ कीजिएगा, इसका इंग्लिश कन्वर्जन नहीं है, पर ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पे कि किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड ऑल्सो शाश्वत नगर?
ठीक है। तो ऑप्शन है लंदन, रोम, एथेंस या फिर बर्लिन। तो आंसर नोट कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, आंसर है रोम। जी हाँ, रोम को कहा जाता है शाश्वत नगर, ये इसका एक हिंदी नाम है, ठीक है। और रोम को ये नाम दिया गया है एक, ठीक है, पर ये रोम जो है ऑफिशियली इसका नाम है, पर इसको वहाँ पे एक हिंदी नेम के नाम से भी जाना जाता है ऑफिशियली, ठीक है, शाश्वत नगर। अगला सवाल देखें, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कहाँ है, वह अभिन्न अंग है, किसका अभिन्न अंग है ये बताना है आपको। द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, इज इट एन इंटीग्रल पार्ट। तो ऑप्शन है नॉर्वे, नॉर्थ अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा। तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी डेनमार्क। नोट कर लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर को। अगला सवाल देखिए कि संसार का जो छत है, माफ कीजिएगा यहाँ पे, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड का जो कह सकते हैं, ये वर्ल्ड है और इसका जो ऊपरी छत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। ये छत यहाँ पे लिख दिया गया है, छतरी कहते हैं इसको, वैसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड को। तो यहाँ आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी पामीर का पठार। जी हाँ, पामीर के पठार। पठारों के बारे में अभी वीडियोस नहीं आए हैं, पर पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें पामीर के पठार के बारे में भी बताया है आपको, ठीक है। तो ये आंसर नोट कीजिएगा, ये वर्ल्ड का जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, किसको, तो पामीर के पठार को। ओके, आंसर सी है। अगला सवाल है कि मैकमोहन इज द कंट्री ऑफ सेपरेटेड बाय लाइन, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, चीन और भारत, या पाकिस्तान और भारत। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। आंसर है इट्स सी चाइना और इंडिया का ये लाइन है, जो बॉर्डर ऑफ लाइन है, जिससे कि हम लोग अलग एक कह सकते हैं कि बॉर्डर है वो भारत और चाइना का, उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। ओके, अगला सवाल, अंधकार महाद्वीप, वो इज द कॉल्ड द डार्कनेस कंटिनेंट। आंसर कीजिएगा यहाँ पे, ऑप्शन है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो आंसर है इट्स ए, अफ्रीका को कहते हैं अंधकार द्वीप, महाद्वीप समूह, ठीक है, क्योंकि बहुत जंगलों से घिरा हुआ है और कहीं कहीं इतने घने जंगल हैं कि वहाँ पृथ्वी पर तो सूर्य की धूप भी नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए इस महाद्वीप को कहते हैं द डार्कनेस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, नोट कीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तंजानिया की राजधानी, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी, डोडोमा, ठीक है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो डोडोमा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 18, मुख्य मत्स्य भाग्य कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मत्स्य पालन कहाँ होता है, ये आंसर कीजिएगा नीचे, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या पूर्वी गोलार्ध में, या पश्चिमी गोलार्ध में। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे, तो आंसर कीजिएगा इट्स ए, उत्तरी गोलार्ध में मुख्य मत्स्य भाग जो है, यानी कि जो फिशिंग कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, इस पार्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें हम, क्वेश्चन नंबर 19, नेगुलुट्रम, नेगुलुट्रम जो है वो किस देश की मुद्रा है, तो ये मुद्रा है दोस्तों डी, भूटान की। देखिए भूटान जो है वो दुनिया का सबसे गरीब देश है, आप सभी को पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार आरआरबी में ही, ठीक है। तो दुनिया का सबसे गरीब देश कौन है, तो भूटान है, और इसका जो करेंसी का नाम है नेगुलुट्रम है, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी सवाल है यहाँ का कि मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और महासागर से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो दिए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग सभी, ठीक है। तो आई थिंक आज मैं जितने भी क्वेश्चन आप तक पहुंचा पाया हूं, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हैं, तो इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों को लाइक करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा, किनको, तो अपने फैमिली मेम्बर में सबसे पहले शेयर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो कि वो अपने ग्रुप, जो कि उनका ग्रुप होता है व्हाट्सएप का या फेसबुक का, ठीक है, तो उन सब ग्रुप्स में आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। इनफैक्ट जितना जहाँ भी आप शेयर कर सको सोशल मीडिया पे इस वीडियो को, क्योंकि उनको तक पहुँचेगी तो हमारी सफलताएं आप तक जाएगी, और आप सफल बनोगे तो हमें भी सफल बनाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।